हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 18 निर्जला एकादशी व्रत वर्णन। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। भीमसेन जी कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका महात्म कहा है, यह मुझको कुछ मूढ़ चित्त होने से सत्य प्रतीक नहीं होता है। कृपया करके आगे का वृत्तांत या फिर विस्तार में बताइए। अतः आप वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बात बतलाइए। यदि आप सत्य वचन कहेंगे तो मैं विदुर वचन सदृढ़ धृतराष्ट्र के प्रति जो विदुर ने वचन कहे थे उसी के समान हे तात, मंत्री, पुरोहित और वैद्य, इनको सत्य और यातनाएं वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धन और धर्म और शरीर तीनों बने रहते हैं। व्यास जी कहने लगे कि हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संपेक्ष में तुमसे कहा है वह सर्वथा सत्य है, इसको असत्य नहीं मानना चाहिए। मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। तुम उन स्कंद जी के वचनों को सुनकर तुम्हारे अंदर जो संयंस रहित है वह दूर हो जाएंगे। पूर्व काल में कालाजन पर्वत पर पुलिंद नाम वाला एक विख्यात समस्त धर्मों का पालन करने वाला और उनका ज्ञाता, उसके निष्कंटक राज्य करने पर द्वारिकापुरी के सामने और स्वयं अनेकों रथ, पति, सेना, ऐरावत के समान हाथी और उच्च श्रवा के समान घोड़े से परिवारित होकर और सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। वह बहुत तेजस्वी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह बहुत ही दान पुण्य किया करता था। 100 योजन से प्रणाम में उनकी सेनापुर से बाहर निकलती और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छाया रहा करती थी। 7 व्यूह सेना की रचना से युक्त वह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीक होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलियां वीर राजाओं और सेवकों को जीतकर उनसे बहुत सा धन और कर लेकर अपने पुर को वापस लौट जाते थे। उनका सदैव का यही कार्य रहता था। वह आते थे और अपने सेवकों को जीतकर कर लेकर वापस लौट जाते थे। इस तरह पृथ्वी की अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस सेनापति को बलवान सुनता था वहाँ वेग पूर्वक जाकर उनको जीत लिया करता था। यही उसका कार्य हो चुका था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचर ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ पर सबों का मालिक एक परम धर्मात्मा एक राजा है और जो कि श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता, देवता तथा अतिथियों का पूजा करने वाला, सत्य प्रतिज्ञा और बड़ा शूरवीर है। आज तक किसी ने भी उसे नहीं जीता है। वह बहुत ही शूरवीर है। उसको बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कीर्ति संतुष्ट दायक नहीं है। आपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर राजा पुलिंद के ने अपने मंत्री और सेना सहित उस प्राचीन पुरी के संपूर्ण नगर को चारों तरफ से घेर लिया और राजा पुलिंद के सैनिकों ने उस नगर को चारों तरफ से स्थित कर लिया ताकि वह उससे युद्ध कर सके। जैसे वन में बहुत से गीदड़ों द्वारा एक सिंह घेर लिए जाते हैं, इसी तरह उन्होंने उस नगर को चारों तरफ से घेर लिया ताकि उस नगर से कोई भी व्यक्ति आ जा ना सके। हे तपोधन, उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मचा हुआ था। लोगों ने राजा से और कुछ ने मंत्रियों से जाकर कहा, हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। यह तिथि अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ थी। उस नगर के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा में रमे हुए थे और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह
सभी लोग बैठ के कीर्तन कर रहे थे। ऐसे समय में राजा पुलिंद के सैनिकों ने ग्राम में घुसकर लूटपाट मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर अति शांति के साथ जाकर यह वचन कहा, बहुत प्रेम से कहा कि हे राजन, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी व्रत है और हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा में स्थित हैं। वह आज के दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं। आज नागरिक लोग तथा राजा भोजन, ब्राह्मण, हिंसा, मिथ्या वचन तथा कोई भी ऐसे कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे कर्म पर दोष लगे, जिससे पाप लगे। ऐसा कोई भी कार्य इस देश के नागरिक या फिर राजा नहीं करते। इसीलिए आप हे राजन आज और कल के लिए इस काम को कीजिए। मैं अपने राजा की आज्ञा से नहीं कर सकता हूँ, अपनी कृपा बनाइए। मैंने यहाँ की जो निश्चित बात है स्वयं आपके विचार से कहने आया हूँ। अतः हे राजन, इस दिन में आप जो कुछ भी करेंगे वह ना कीजिए, क्योंकि इससे आपको भी पाप लगेगा। हमारे राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा यह मैं भी नहीं जान सकता और ना ही आप जान सकते हैं, क्योंकि एकादशी है। इस वजह से राजा कोई भी ऐसे कार्य नहीं करते हैं जिससे कि किसी को दुख और कष्ट पहुँचे। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 18वां अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 18 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।